एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, चलिए आज जानेंगे 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन क्यों होता है। इसको बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। और तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन क्यों कहा जाता है। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है। आंसर है, खगोल विज्ञान के अनुसार 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है। और यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है। रातें छोटी होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस स्थिति को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यह है कि ऐसा क्यों होता है। प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि इसका कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.30 डिग्री पर झुकी होती है। 23.30 डिग्री पर झुकी होती है। इस दिन सूर्य की किरण ज़्यादा देर तक पृथ्वी पर रहती है। इसके विपरीत 21 दिसंबर साल की सबसे छोटा दिन इसलिए होता है। 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरण पृथ्वी पर सबसे कम समय के लिए रहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस बार 21 जून का दिन क्यों खास है। आंसर है, 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने के साथ साथ सूर्य ग्रहण भी है। और यह साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण 2020 का था, जो कि अमावस्या के दिन लगता है। धार्मिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का भी अपना महत्व होता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण अधिकांशतः अमावस्या को ही होते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर चंद्र ग्रहण कहे तो साथियों, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं। एस से सूर्य, पी से पृथ्वी, सी से चंद्र को दर्शाते हैं। हम अपने अनुसार से दर्शा रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण लगते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। आंसर है, यह तो आप भी जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो इसी क्रम में जब तीनों यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, ऐसे करके ये सीधी रेखा में आ जाते हैं। तब सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है, तब इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य छुप जाता है तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो देखते हैं कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार लगते हैं। इसे हम पिक्चर के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य ग्रहण ये है हमारा सूर्य एक जो कि तारा है,
और ये है चंद्रमा। चंद्रमा हो जाता है ये, चंद्र ये हो गया, और ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है। अगर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं तीनों, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये तीनों ऐसे अपने स्थान पर घूमते हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह चक्कर लगाते हुए लगाते लगाते ये इसके बीच में आ जाते हैं। ये बीच में आ जाने के कारण इसका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो आंशिक रूप से पूरा अगर रोक रहता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक रूप से अगर कम रहता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इस तरह चंद्रमा की कक्षा है ये रहा चंद्रमा की कक्षा। ये छाया यहाँ तक पड़ती है, ये छाया हो गया, और ये उपछाया हो गया। यहाँ पे उपछाया, ये बीच में जो पूर्ण रूप से काला धब्बा जो दिख रहा है यहाँ, ये हो गया छाया। ये छाया हो गया, ये उपछाया हो गया, यहाँ तक पूरा उपछाया हो गया। इसी तरह इस पूरा सूर्य की रोशनी जो होता है प्रकाश, उसको रोक लेती है। पूर्ण रूप से छाया को रोकने के मतलब प्रकाश को रोकने की वजह से यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। और ये है पृथ्वी की कक्षा। ये पृथ्वी कक्षा जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। तो इसी तरह ये घूमने के बाद घूमते घूमते अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है तो यह चंद्र ग्रहण लग जाता है, और यह चंद्र बीच में आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो यह सूर्य ग्रहण हो जाता है। आज जानेंगे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और यह कब से मनाया जाता है। चलिए, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की को मान्यता दी थी। और यह पहल हमारे भारत के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसके पहल पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, मान्यता दी गई। इस घोषणा के बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। अब तक की थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, अब तक की थीम है, ये है थीम 2015 का जो थीम था, सद्भाव और शांति के लिए योग। सद्भाव और शांति के लिए योग। 2016 का थीम थी युवाओं को कनेक्ट करें, और 2017 का इसका थीम बनी ये स्वास्थ्य के लिए योग इसका थीम बना था 17 में। नेक्स्ट देखते हैं। 2018 की थीम थी शांति के लिए योग। 2018 का थीम था शांति के लिए योग, और 2019 की जो थीम बनी योगा फॉर हार्ट। और 2020 की जो थीम बनी घर पर योगा, परिवार के साथ योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। घर पर योगा, परिवार के साथ योगा। और यह छठवीं बार मनाया गया है। योगा दिवस 6वीं बार 2020 में मनाया गया, जो कि 2015 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जून महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, जो उसको हम बेसिक से याद करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे एग्जाम बेसिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिवस एक कम से कम एग्जाम में आ ही जाते हैं। 1 जून को जो है, 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 1 जून को माता पिता वैश्विक दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व दूध के दिवस में भी मनाते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। आक्रामकता के शिकार हुए जो बच्चे हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय
अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जून को 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, उसे भी मनाया जाता है। और विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आसियान डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में जून के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिट्स के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिट्सन के रूप में मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्टिस्टिक प्राइड डे एवं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, विश्व सतत पाक कला दिवस के रूप में 18 जून को मनाए जाते हैं। ये सभी डे 18 जून को मनाए जाते हैं। 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सिकिल सेल दिवस के रूप में 19 जून को मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो अब की बार 21 जून को ही संडे हो गया। और पिता दिवस और योग दिवस और सूर्य ग्रहण भी 21 जून को ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस में भी मनाया जाता है। 21 जून को ही हल्दी घाटी का युद्ध और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जून को है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी 23 जून को मनाया जाता है। 25 जून को है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और 26 जून को है मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 27 जून को है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंध दिवस के रूप में 29 जून को ही मनाया जाता है। और 30 जून को संथाल हुल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस, विश्व सोशल मीडिया दिवस। 30 जून को संथाल हुल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस, विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में 30 जून को मनाया जाता है। आई होप कि अभी सब साथियों को यह वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।